सही साहब, आपने वोट जिहाद का जिक्र किया है आज, क्या है ये वोट जिहाद? देखिए, वोट जिहाद कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से झूठ का एक ट्रेंड चला है, राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देते हैं कि आप हमें वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये वोट जिहाद है। और वोट जिहाद, इसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है। झूठ बोल करके वोट ले लेना और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देना, ये वोट जिहाद है। उनको प्रलोभन दे करके वोट लेना, ये कांग्रेस की फितरत के अंदर रहा है। और अभी पिछले दिनों आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि हम गारंटी देते हैं कि हम ये देंगे, हम गारंटी देते हैं हम वो देंगे। ये वोट जिहाद है। और इसके साथ साथ लोगों के हित के ऊपर कुठाराघात करना। अभी पिछले दिनों राजस्थान की मैंने जो चर्चा की है, राहुल गांधी साहब मंच के ऊपर बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। ये वोट जिहाद है। और वोट जिहाद के कारण लोगों को भुगतना पड़ता है। मैंने उसकी चर्चा की है। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 16,500 किसानों की भूमि कुर्क कर दी गई। ये उसका गलत इंपैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है। इस बात से हमने बचना चाहिए। और अब ये झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी साहब ने एक और झूठ बोल दिया कि आप हमें वोट दो, गरीबों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है और 46 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है। ये क्या है? वोट जिहाद है। किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं? किसने इसको लिख करके दे दिया? उसने तो लिख करके दिया, उसको पढ़ करके बोल दिया, और उसका असर क्या पड़ने वाला है क्या नहीं पड़ने वाला उसकी तरफ उसने देखा नहीं। ये वोट जिहाद है। और इस वोट जिहाद का दुष्परिणाम आम जन के ऊपर पड़ता है। पिछले दिनों जब ये पिछली यूपीए की सरकार थी, किस प्रकार से लोग एक सिलेंडर के लिए 3-3 दिन तक लाइन में लग करके तरसते थे। सिलेंडर नहीं मिलता था, लोगों को किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। परंतु आज अगर सुविधा दी है, उस लाइन को भी समाप्त किया है मोदी जी ने। और उस माता बहन के घर के अंदर, जिसके घर में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, वहां भी पहुंचाने की व्यवस्था की है। ये लोगों को जो बात कही है उसके ऊपर पूरा उतरना, झूठ बोल करके वोट ले लेना और फिर उसके ऊपर पूरा नहीं उतरना। अभी मैं हिमाचल का, आप लोग ही दिखा रहे थे, हमारे मीडिया चैनल के ही साथी, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वहां पर प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल में जाकर के बोल दिया कि मैं 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरी देंगे, हमें वोट दें। लोगों ने वोट दे दिया। जब वहां के मुख्यमंत्री को जाकर के पत्रकार पूछते हैं कि आपने वायदा किया था, कहा मैंने तो वायदा नहीं किया था। आपने देखा होगा, ये वोट जिहाद है कि लोगों को अंदर झूठ बोल करके वोट कलेक्ट कर लेना, उनको सजाबाग दिखा करके वोट कलेक्ट कर लेना और फिर उनका शोषण करना। ये कांग्रेस की फितरत रही है। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस वोट जिहाद से सचेत करना चाहता हूं कि वो इस के प्रलोभन के अंदर ना आकर के, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विकास की एक नई दिशा दी है, विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। आज अगर हम एक्चुअल में देखें, गरीब व्यक्ति की अगर किसी सरकार ने आजादी के बाद चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड उस गरीब के घर के अंदर देने की वो गारंटी अगर दी है, नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। क्षेत्र में थे, उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी सिर्फ फर्जी है, 15 लाख मिले, जितने भी वादे किए सब फर्जी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो तमाम मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं वो लोग दूर करेंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। देखिए, ये देश के लिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि जो व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर के ये बात बोलता था, बच्चों की कसम खाता हूं, ये मंच के ऊपर बोला, केजरीवाल ने बोला कि बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा।
ये केजरीवाल ने बोला कि अगर सोनिया गांधी की ईडी से जांच कराई जाए तो तिहाड़ जेल में चली जाएगी। इतना बड़े घोटाले, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये केजरीवाल ने बोला कि कांग्रेस ने देश को मुन्नी से ज्यादा बदनाम किया, ये केजरीवाल ने बोला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, अगर मेरे ऊपर एक भी छोटा सा दाग लगता है मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके उसकी जांच कराऊंगा। ये किसी और के शब्द नहीं है, ये केजरीवाल के शब्द हैं। जो ये बात बोलता था कि मैं आम आदमी हूं, मैं कोई गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता है। जो ये बोलता था कि मैं साधारण घर के अंदर रहूंगा, 45 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर लेता है। ये लोग देख रहे हैं उसकी कथनी और करनी क्या है। वो जो बोलता था, जिस मंच से केजरीवाल का जन्म हुआ है, उस मंच के ऊपर पूरा देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, देश तंग था, देश के अंदर घोटाले हो रहे थे, वहां से केजरीवाल का जन्म हुआ। और जन्म हुआ, वो बोलता था मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। परंतु हरियाणा की एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। और जो ये कहता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, ये जाकर के सबसे पहले उसने कांग्रेस के साथ ही समझौता किया। ये इंडी गठबंधन के लोग जितने भी हैं, आप उनके चेहरे को देखिए, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार में FIR दर्ज है, कोई जेल में गया है, कोई जेल से बाहर आया है और कोई जेल में जाने वाला है। एक भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर वो सुरक्षित नहीं, सभी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और इनकी लड़ाई देश की नहीं है कि उन्होंने देश का भला करना है, देश के लोगों का भला करना है। इनकी लड़ाई ये नहीं है, उनकी लड़ाई है कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसके कारण से इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब ये इकट्ठे हुए हैं, मोदी जी की जो सोच है, हमने इस देश को बचाना है, इंडी गठबंधन के लोगों की सोच है भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में कैलाश सैनी जी पूर्व सांसद रही, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, अभी जो पानीपत शहरी से है, जो उन्होंने MLA थी पूर्व, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन किया, तो क्या लगता है क्यों छोड़ के जा रहे हैं? वो कह रहे कि अनदेखी हो रही है। नहीं, देखिए, अनदेखी नहीं हो रही है, हमारी सभी से बात होती थी। परंतु आजकल एक मैं अगर साधारण बात के अंदर कहूं, 2014 से पहले एक लट्टू मिलता था, आजकल तो LED मिलती है। एक लट्टू मिलता था और वो अंदर उसके तार होती थी, उससे वो जगता था लट्टू के अंदर, और वो तार कई बार फ्यूज हो जाती थी, टूट जाती थी। फिर लोग सोचते थे भाई आज तो दुकान बंद हो गई है, और उसको जोड़ने का प्रयास करके एक रात निकालते थे। आजकल कांग्रेस की हालत उस फ्यूज बल्ब जैसी हो गई है, आज इसके पल्ले कुछ रहा नहीं है। आज ये, क्योंकि जमीन धरातल के ऊपर इनके नहीं रही है, ये भ्रष्टाचार के अंदर फंसे लोग हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार गति से बढ़ जाता है। जब भी मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विकास की गति तेज होती है। कहते हैं कि अल्पमत में सरकार है, नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और जो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं, अभी 1 महीना पहले यही हर बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते थे। 1 महीना पहले मैंने विश्वास मत हासिल किया, हुड्डा साहब भी वहीं बैठे थे। अगर जब जरूरत पड़ेगी, जब सेशन आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, सरकार बिल्कुल मजबूत है, उसकी चिंता हुड्डा साहब ना करें। सरकार मजबूत है और विश्वास मत तब भी हम हासिल करेंगे। आज वो चुनाव लड़ ले, उनके पास अब जन का विश्वास नहीं है, वो जन का विश्वास खो चुके हैं। क्योंकि नौकरियों के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था और जिस प्रकार से विकास के अंदर भ्रष्टाचार होता था, जिस गति से आज इन 10 वर्षों में विकास हुआ है, हुड्डा साहब भी बताएं इन 10 वर्षों के अंदर जो उनका कार्यकाल रहा, कितना विकास किया है, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भ्रष्टाचार की नदी बहती थी, अरे तराजू लगी हुई थी कि किसकी टैची में ज्यादा वजन है, उसको नौकरी लगती थी, पर्ची से नौकरी लगती थी, खर्ची से नौकरी लगती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज गरीब का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग जाता है। ये सिस्टम का फर्क है।
इस सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। लोग समझ रहे हैं, इन लोगों की एक सोच है कि लोगों को आपस में लड़ाओ और उनके अंदर भय पैदा करो, वोट लो और उनका शोषण करो, इतनी सोच इनकी है। आरोप लगा कि अलमत में होते हुए मैंने क्या कहा है कि जब समय आएगा, 1 महीना पहले मैंने विश्वास मत हासिल किया है। हुड्डा साहब उसके अंदर बैठे थे, आपको भी मालूम है, विधानसभा के अंदर बैठे थे। और जब समय आएगा हम फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। और ये विश्वास ये अभी नहीं, अभी 2000 सितंबर के अंदर जब चुनाव आएगा, हुड्डा साहब कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। ये 80 से ज्यादा सीटें विधानसभा के अंदर आकर के तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी।